जैसा कि आपने नाम रखा है सेवन सिस्टर्स, उस थीम के बारे में मुझे बताइए पहले। असल में थीम तो ऐसा था कि मेरे मन में हमेशा से ये बात थी कि महिलाएं बहुत जो अच्छा काम कर रही हैं और काम करती हुई और अपनी मेहनत से ही स्थापित हुई है, जिनका काम बहुत बेहतर है, उन महिलाओं को जोड़ के एक शो करना है। ये मेरा मानना है कि हम डिफरेंट स्टेट से हैं, सभी आर्टिस्ट हैं और सभी आर्टिस्ट सभी अपने अपने क्षेत्र की चैलेंजेस को फेस करते हुए वर्क करते हैं, तो उनके काम में भी उनकी चीज़ों को दिखाई देता है वो। तो कहीं ना कहीं हम दूर से भी एक दूसरे से संवाद करते हैं, तो एक संवाद जो होता है हमारा वो एक बहनों की तरह ही होता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि टॉपिक को सेवन सिस्टर देना बेहतर होगा। तो हालांकि ये टॉपिक जो है वो सुप्रियंबर और विनम्बर सर के द्वारा दिया गया है और ये हमें बहुत क्लिक किया, तो मुझे लगा इट इज़ वेरी गुड टू ये रखना हमारे लिए बहुत अच्छा है सेवन सिस्टर्स। काफ़ी फेमिलियर भी लगा हमें। बिल्कुल, और बहनापा होता रहता है फेमिनिस्टों में, इससे बड़ा बहनापा क्या हो सकता है। तो ये सारी पेंटिंग आपकी हैं इधर वाली हैं? जी जी जी। तो हम कुछ समझ सकते हैं कुछ पेंटिंग में? मैं जो काम करती हूँ वो ये पेंटिंग में नेचर फॉर नेचर की तर्ज पर काम करती हूँ कि हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है और स्वभाव को वो समझने की कोशिश करता है। किसी एक पेंटिंग के बारे में अगर हम कहें सपोज ये, हाँ, तो हम इसको ऐसे देखेंगे तो मुझे लगेगा कि एक एप्पल जैसा कुछ बना है, साधारण आदमी देखेगा तो इसको हम विस्तार से जानना चाहें, डिटेल जानना चाहें तो ये पेंटिंग की क्या थीम है? ये पत्ती का एक आकार है जो साधारण तो हमें हर कहीं मिलता है, लेकिन ये पत्ती का आकार विशेष है क्योंकि इसमें बीज है। तो ये बीज स्प्रेड मतलब ये बीज एक तरह से स्प्रेड आउट होता है, तो जब ये स्प्रेड होता है तो नई चीज़ों को जन्म भी देता है या नए विचारों को उत्पन्न भी करता है। तो ये एक तरह से हमें लगता है कि हर व्यक्ति में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर व्यक्ति में एक विचार होता है, एक कुछ खासियत होती है, वो जो विचारों के द्वारा है, कार्य के द्वारा है, वो अपनी एक स्ट्रेंथ बनाता है इस धरती पे, एक पहचान बनाता है। तो वो पहचान तो एक बाहरी आवरण है, भौतिक आवरण, पर खुद की पहचान खुद से कैसे करें, तो इसका द्वंद्व होता है। तो उसके द्वंद्व के लिए वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ प्रयास करता है, वो खोजता है अपने आप में। तो वो जद्दोजहद जो होती है वो उसकी एक खोज है। तो ये पेंटिंग एक तरह से ये खोज ही है, एक तरह से खुद की। पहले तो ये नाम बड़ा सुंदर है, सेवन सिस्टर्स आप जो उन्होंने रखा है, बड़ा सुंदर। हिंदी में हम लोग बहनापा की बातें करते हैं तो वो बहुत सुंदर लग रहा है, सुन के उच्चारण करते बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हम आपकी पेंटिंग के बारे में बात करें, ये पूरी आकृति बनी हुई है, नीचे फिस जा रही है, तो क्या ये है क्या कि मेरे काम को जिसने एक दौर से देखा है वो जानते होंगे। मेरे काम में क्योंकि मेरे ब्लड में मिथिला का खून है, अच्छा, बिहार से शरीर में मिथिला का खून है, इसलिए शायद मेरे काम में वो फ्लेवर आ रहा है। हाँ, और ये सारी चीज़ें जो है, जो आप साइड से जो बैकग्राउंड्स देख रहे होंगे, ये स्मृति है हमारे पास, क्योंकि हमारी जो भी मेमोरीज है, हम कभी भी अकेले नहीं रह सकते हैं। हम अगर कॉन्शियस माइंड में है तो हमारी मेमोरीज हमारे साथ है और वो बाद में निकल जाती है। ये जो रूप है, ये जो आप फेस देख रही हैं, ये रूप जो है वो छिन्नमस्तिका में जब माँ का गर्दन कटता है वो हाथ में लेती है, उससे इंस्पायर्ड है। अच्छा, हाँ, और इस सीरीज़ का नाम दिया है विंडो 1, विंडो 2 उस साइड है, विंडो 1। जब हम झाँकते हैं, खिड़की से झाँकते हैं जब हम, तो बाहर की दुनिया देखते हैं, लेकिन आप जब अंदर झाँकते हैं तो आपकी मेमोरीज आपके साथ है। बिल्कुल। सो बहुत सिंपल तरीके से ये बात ये है। मेरे दूसरे काम में अभी आप देखिए कि इस पेंटिंग का टाइटल है ये लाल रंग। ये लाल रंग कहता है कि आप किसी भी, मतलब वो ईश्वर से भी हो सकता है, यहाँ पति पत्नी की बात है तो मेल फीमेल की बात है, तो अगर आप जोड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल उस रंग में डूबे हुए हों, लेकिन कोई एक कनेक्टिविटी होता है जो आपको जोड़ के रखता है। ये लाल रंग, ये उनका फेस लाल है और यहाँ पे इनके कहीं पे ये शरीर का कोई एक अंग आप कहते हैं वहाँ पे एक लाल है, तो ये कनेक्टिविटी से बताता है ये लाल। और जो फ्लेवर है वो थोड़ा मधुबनी का है, इंसेंट थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा पौराणिक काल का है, क्योंकि इस पर एक कविता मैंने लिखी थी। कविता था कि चलो ना दीवार बन जाए, मतलब दीवार बन जाने के बाद तो कोई अलग नहीं कर सकता है, तो चलो ना दीवार। अरे वाह, क्या बात है। और वही तो इसी सीरीज़ का है विंडो 2। विंडो 2 में फिर से स्मृतियाँ आती हैं। तो चूँकि मेरा जो फ्लेवर है मधुबनी का है, इसमें जो भी आपको फिगर्स दिखेंगे उसमें मधुबनी या गोदना है। जो मिथिला पेंटिंग का जो भी चीज़ है वो, या गोदना वहाँ का चीज़ है। एक ये काम है। इस काम के बारे में आपको बताएं कि एक बहुत लंबे सीरीज़ का की एक पेंटिंग है। इसमें
जैसे सटायर है, अगर आप इसको तरीके से देखें तो बहुत समय में ऐसा होता है कि जिसको हम वाहन बना के चलते हैं ना, ये तो वाहन है ना हमारा, तो वाहन बना के चलते हैं, कभी कभी वाहन आगे आ जाता है, हम समा जाते हैं उसमें, हम कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये इनको आप महिषासुर ही मानिए, तो ये एक सटायर है। अब इसको आप कैसे भी रिलेट कर सकते हैं, और ये सचमुच दर्शक पे ही, लोगों पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम सब बात करते हैं, मेरा संवाद कुछ और होगा, आपका कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल। सो यही है। बिल्कुल, एक सामान्य चित्र में आपने जो महिषासुर दिखा दिया, देखा जाए तो उसको जब हम आम आदमी कल्पना करेगा तो इसको देखेगा कि दुर्गा जी हैं, है ना? और इस व्यू में ऐसे भी तो दुर्गा बसती ही है। हाँ, किसी भी इसमें आप कहें, ताकत अलग अलग होती है, समाज और बाकी चीज़ों की वजह से हम कभी एक्शन लेते हैं, कभी नहीं लेते, लेकिन हमारे अंदर तो दुर्गा है, उनका वास तो है। दुर्गा एक कल्पना है, आप उनको भगवती ना लें, देवी ना लें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हुआ कि गैलरी बुक करी तो हम 2 से 3, 3 से 4 से 5 और लिमिट आ गई हमारी 7 महिलाएं, 7 ही लोग हो सकते हैं। तो 7 लोगों को एक टाइटल देना था। टाइटल जब देना की बात आती है कि गैलरी, हर एक एग्जीबिशन का एक नाम होता है, तो वो नाम हम लोग क्या दें, तो विनय, जो मेरे हस्बैंड है विनय अम्बर, वो भी आर्टिस्ट है, मेरे हर एक उसमें ना इनका मेरे से बराबर ही पूरा वो झुकाव रहता है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो कैसे अच्छे से क्या किया जाए। हम लोग के बीच में सलाह मशवरा बहुत होता है। तो क्या वो भी आर्टिस्ट है? हाँ, वो भी आर्टिस्ट है। अरे वाह, हम दोनों फ्रीलांसर ही हैं। बहुत बढ़िया। उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया, जैसे उनकी तरफ से नाम आया तुम 7 सिस्टर्स रखो, तो इसमें कोई दो राय ही नहीं लगी, नाम ही ऐसा था। बिल्कुल बिल्कुल। और 7 सिस्टर्स हम लोग नॉर्थ ईस्ट की 7 जो स्टेट हैं उनको हाँ। बोलते हैं, तो हमें ये भी एक अच्छी बात लगी कि चलो हम उनको भी एक तरह से याद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सब को सुनते बहनापा अपने आप आ जाता है, हाँ, है ना? तो ये जो पेंटिंग आपकी है, लग रहा है कि ये गांव का कुछ कार्यक्रम चल रहा है, उसमें एक बच्ची है, इसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे? असल में मेरी जो प्रैक्टिस है उसके अपनी पेंटिंग तक पहुंचने की, उसकी सबसे पहली प्रक्रिया स्केचिंग है। तो मैं अपने स्टूडियो में काम बाद में शुरू करती हूँ, पहले मुझे सड़क पे जाना पड़ता है, जिससे कि मुझे मटेरियल, कच्चा माल जो है ना, वो मुझे सड़क पे, जंगलों में या आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे मिलता है। ऑथेंटिक चीज़ें। हाँ हाँ, रंग वहाँ से मिल जाते हैं मुझे, वहाँ से फिगर्स मिलते हैं, वहाँ वनस्पति मिलती है, तो वो सब चीज़ें रास्ते चलते हैं। किसी की और कुछ तो गमलों में भी जो पेड़ है वो भी मेरे को वो प्रभावित करते हैं, जोड़ लेते हैं कि मेरे लिए एलिमेंट मिल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब मैं जीवन इन लोगों के बीच में होती हूँ, और ये वो लोग होते हैं जो कि हमारे शहरों में आके बिल्डरों के साथ जो लेबर्स का काम जो करते हैं ना, मजदूर, ये वो सारे लोग होते हैं। इनका जीवन, हम सबको पता है कि मजदूरों का घर सड़क ही होता है, सड़कों पे सोना, सड़कों पे जीना, सड़क बिल्कुल, पे सब कुछ खाना, वहीं खाना, वहीं से काम पे जाना, चाहे सर्दी गर्मी बरसात, सब में वो सड़क पे ही रहते हैं, फुटपाथों पे रहते हैं। तो मेरे लिए भी घर से पास बहुत है हमारे जो ऐसा एरिया, लेबर चौक है, विजयनगर के पास हमारा स्टेट बैंक चौक है, ये सब जगह ना लेबर्स बहुत मिल जाते हैं, और बहुत सारे लेबर्स मुझे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं तो वो जल्दी से तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते कि कौन आ रहा है और हमारी ड्राइंग क्यों बना रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन वो करने लगे हैं मुझे, और करते करते उनकी स्केचिंग जो मैं करती हूँ, उसी स्केचिंग में मैं अपने कैनवास के लिए कॉम्पोजिशन ढूंढ लेती हूँ। वाह। और ये सारी जो भी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, जो भी फिगर्स हैं, ये सारे भी आप figures, के? ये उनका है। अच्छा। ये जितने भी फिगर्स आप देख रहे हैं, ये सबको मैंने पहले स्केच किया हुआ है, अच्छा मेरी स्केचबुक में है ये। अच्छा, ये रियल में आप इन लोगों से मिली हैं? सबसे नाम भी पूछ लेती हूँ सबका। अच्छा। और स्केचबुक के पीछे लिख लेती हूँ पेज पे कि ये इसका ये नाम था, डेट रहती है। तो ये बनाने के लिए आपको इनसे इजाज़त लेनी पड़ती है? नहीं, मैं चाहती हूँ पहले स्केच करना शुरू करती हूँ, पूछूंगी तो वो मना कर देंगे, मना भी करते हैं, लेकिन वो मैं उसका सम्मान ही करूँगी कि वो मना करते हैं, तो उनकी अपनी निजता है। हाँ बिल्कुल अगर बिल्कुल। वो मना करते हैं तो वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन कभी होता है मना करना, अक्सर वो तैयार कर रहते देते हैं और अगले दिन भी इंतज़ार करते हैं मेरा। आज मुझे लगता है कि स्केच में तो नहीं मना करते होंगे, आप जब इस तरह फ्रेम में लाती होंगी तब मना करते? नहीं, फ्रेम तो मैं अपने घर में करती हूँ, जो स्केचबुक छोटी सी कॉपी होती है। नहीं, वही कह रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग नहीं मना करते। इसके लिए क्या आपको इजाज़त लेनी पड़ती है? वो तो मैं स्केचिंग करके अपना रॉ मटेरियल तैयार कर लेती हूँ। अच्छा।
कंपोज करती हूँ उनको। ये सारी प्रक्रिया जो मैंने सीखी समझी, उसमें मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को मतलब एक प्रैक्टिस स्केचिंग की बोली कि नहीं स्केचिंग हमें करना है, और स्केचिंग कितना ज़रूरी होता है आर्टिस्टों के लिए, आर्ट के लिए, ये उनकी तरफ से दिखा। और मेरे जो गुरु हैं ए रामचंद्रन सर, अच्छा, उनका जो भी मैंने पढ़ा समझा और उनसे जो भी बातचीत हुई, तो बस मेरे को यही समझ में आया कि मेरे लिए सबसे जो बेहतर और जिसको मैं मज़ा करते हुए करती हूँ वो स्केचिंग है। सबसे ज़्यादा मतलब हर वक्त करने का काम है स्केचिंग, जो कभी भी किया जा सकता है। स्केचेस से ही निकलते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली पेंटिंग किसके, आप ही के? ये क्या आप कहीं आदिवासियों के बीच में? हाँ, असल में क्या होता है कि ये जो जिनकी स्केचिंग में करती हूँ, उनसे बातचीत करते करते मुझे पता ये चलता है कि वो सब कहाँ से आए। जैसे अपन बात करते हैं कि आप कहाँ से हैं, सबसे पहली बातचीत ऐसे ही शुरू होती थी। बात करते हुए पता चलता है कि वो सब कहाँ से, कोई अक्सर मंडला से लोग होते हैं, अक्सर। अच्छा, मंडला से। तो मंडला एक आदिवासी ट्राइबल एरिया है हमारे जबलपुर के पास, और वहाँ के ही जो लोग हैं जिनकी ज़मीनें अब हम ही लोगों ने, बिल्डरों ने ले ली हैं, और अब उनके पास रोज़गार कहाँ, पहले वो खेती करते थे तो उससे वो अपना रोज़गार करते थे, लेकिन उनको एक लालच तो रहता ही है जीवन यापन का, तो उनने ज़मीनें जिस भी तरह से उनकी चली गई। फिर वो आए शहर, वहाँ हमारे लेबर बन गए, अब वो हमारे मकान बनाते हैं। बिल्कुल। तो उनसे जब बात करते हैं तो उनका जीवन का काफ़ी कुछ अंश तो बचा ही है ना, भले वो शहरों में आके फुटपाथ पे रह रहे हैं, मगर श्रृंगार, चाहे गुदना, चाहे रंग, ये सब चीज़ें तो उनकी अभी तक बची हुई हैं बकायदा। तो उसी के जो अंश है ना, वो मैंने अपने इन दो पोर्ट्रेट्स में स्पेसिफिकली ये कोशिश की कि उनका जो गुदना पैटर्न है, ये सारा आपने गोदना का वो बनाया है ना, ये वाला, ये वाला ट्राइब्स है, उनका गुदना है, और उन लोगों का जो एक श्रृंगार होता है उसको थोड़ा अपने तरीके से बना के प्रस्तुत किया है। ये क्या है? ये फाइबर ग्लास में है, ये भी ट्राइब्स ही है। अच्छा। हाँ, बैगा और गौंड दो ऐसे ट्राइब हैं हमारे आसपास ही मिल जाते हैं, जिनका गोदना का जो स्टाइल है, एक का ज्योमेट्रिकल फॉर्म रहता है, ज्योमेट्रिकल रहता है, और एक है गौंड ट्राइब, उनका ना डॉट्स वाला, बिंदी वाला फॉर्म रहता है। तो ये दोनों ही से उनका अपना श्रृंगार करते हैं बदन का। वो चीज़ों का एक अपना कहानी भी है हर एक गुदना के पीछे, कि वो कब किस उम्र में होता है, कब जाके होगा, कब आखिरी गुदना होगा, कब पहला गुदना होगा। अच्छा। हाँ, और उसकी पूरी उनकी प्रक्रिया है, उससे वो गुजरते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा अध्ययन करके और लगा कि थोड़ा इसको मतलब अपने कला में किस तरह से जोड़ा जा सकता है, वैसे किया जाए। तो इसी में मैंने ये दो स्कल्पचर भी यहाँ पे लगाए। बहुत सुंदर। तो आपने इसको उसी में फिक्स किया है ना? हाँ, ये डिटैचेबल निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग अपने कान की निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, निकाला भी जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो मैं एक ऐसी जल्दी में एक नज़र डालते हुए, ये तो सोनाली की पेंटिंग है, और इधर प्रोफेसर पेंटिंग डिपार्टमेंट में ही है। उनके काम है यहाँ से लेके ये जो डार्क वाला काम है, ये ब्लैक वाला, और ये तो उनका है, मीनाक्षी का है। हाँ, मीनाक्षी जी से तो बात हमारी हुई है। हाँ, ये वाली पेंटिंग किस? ये नहीं, ये सीमा बरुआ है। अच्छा, सीमा बरुआ। वो शांति निकेतन में टीचिंग कर रही है। अच्छा, इस समय उपस्थित नहीं हो। हाँ, अभी नहीं। ये इधर जो हमारी पेंटिंग लगी है, इधर है। हाँ। ये प्रीति है, डॉक्टर प्रीति संयुक्ता। अच्छा, ये वाली हैदराबाद में है, और डॉक्टर प्रीति संयुक्ता को अभी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जो मिलती है, फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप, काफ़ी प्रेस्टिजियस फेलोशिप है वो उस देश की, दुनिया की। अच्छा, बहुत बड़ी फेलोशिप है, वो उन्हें अभी भी मिली है। वाह। 1 साल के लिए उनको बाहर जाना है, फिर वहाँ पे काम करना है।